वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको माई ट्यूटर प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें आपको पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो कि आईआईटीज, एनआईटीज और टॉप मेडिकल कॉलेजेस से होंगे। फीचर्स इसके ये हैं कि जो मेंटर होगा वो आपसे वन ऑन वन चैट और कॉल पर कनेक्टेड होगा। मेंटर देखेगा कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और उस हिसाब से आपको डेली टास्क देगा और आपके डाउट्स क्लियर करेगा। ये ऐप उन सभी लोगों के लिए अच्छा जो कि एक एक्सपीरियंस मेंटर चाहते हैं जो कि उनसे वन ऑन वन कनेक्टेड रहे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कौन कौन सी बुक्स है जो आप यूज़ करते थे या कौन कौन सी बुक्स आप हमें सजेस्ट करोगे नीट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारी बुक्स रहती हैं तो समझ में नहीं आता है। तो आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो भी नीट एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले तो हम तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमें पता है कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं नीट में। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में देखो कई लोग एनसीईआरटी पढ़ने की मना करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। एंड एनसीईआरटी मेरे को तो एक तरीके से फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगती थी फिजिक्स। एंड फिर मैं, क्योंकि आप देखोगे ना, जो बुक एनसीईआरटी लिखी गई है वो बड़े लोगों ने लिखी है, तो वो ऐसी बनाई गई जिससे कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो। हालांकि थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड है वो, लेकिन बाकी आप बुक्स देखोगे तो वो ऐसे ही लोगों ने लिखी है, तो वो फोकस करते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो चीज़ें। तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो हो जाती हैं, लेकिन वो कम इंटरेस्टिंग होती हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ के। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर मज़ा से पढ़ोगे, क्योंकि देखो मज़े से पढ़ना ही सबसे बढ़िया तरीका होता है। फिर आपको बाहर से कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका काम चलता रहता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं एचसी वर्मा पे। तो देखो एचसी वर्मा में कई लोग सजेस्ट करते हैं, मैं लेकिन इसकी तरफ थोड़ा सा कम इंक्लाइंड हूँ, बिकॉज मैंने देखा है एचसी वर्मा में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा कंसाइज है। तो वो उतना मतलब ये कंप्लीट बुक नहीं लगती मेरे को। इसमें बहुत कम एक्सरसाइजेज हैं, तो शायद प्रैक्टिस नहीं हो पाती बच्चों की, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं हमेशा से बीएम शर्मा सजेस्ट करता आया हूँ। बीएम शर्मा कौन सी, इंजीनियरिंग वाली। अब तुम लोग बोलोगे भैया मेडिकल के हैं तो इंजीनियरिंग की बुक के लगा रहे हो। देखो मैंने तो जो है ना इसकी इंजीनियरिंग की बुक देखी है और काफ़ी अच्छी मेरे को लगी, क्योंकि इसमें सारे सवाल कवर्ड हैं। मेडिकल की मैंने देखी नहीं है। इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब सब चीज़ें कवर्ड है। अगर आपने ये लगा ली, अब आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और कोई किताब दूसरी खोलने की जरूरत ही नहीं है। कंप्लीट बुक है। एच शर्मा कंप्लीट बुक नहीं है, तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो जैसे बीएन शर्मा का ये वाला, जैसे इसके एक्चुअली में बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। जैसे ये ऑप्टिक्स का वॉल्यूम है, पुराना सा वॉल्यूम है मेरे पास, तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखो तीनों सब्जेक्ट अपने, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों के लिए एनसीईआरटी तो ज़रूरी है। तीनों के लिए पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक रीड मानना ही मानना है। इसके बाद आते हैं हम अब कि भाई हर तीनों जो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी से पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दी हैं जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सोलोमॉन्स या ओपी टंडन। अब ये मेरे को काफ़ी सही बुक्स लगी दोनों। कुछ चीज़ें ओपी टंडन में दी हुई हैं जो कि सोलोमॉन्स में नहीं है, कुछ चीज़ें सोलोमॉन्स में है जो कि ओपी टंडन में नहीं है। तो इस तरीके से इनका है। तो मैंने तो दोनों ही बुक्स खरीदी थी एज अ रेफरेंस। इनको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रीड नहीं करना है, एज अ रेफरेंस कि भाई मेरे को कुछ टॉपिक है वो समझना है, तो आप ये दोनों बुक्स ले सकते हो। और मेरा हमेशा से यही कहना है कि आप मैकेनिज्म पढ़ो जितना ज़्यादा हो सके, किसी भी चीज़ का, किसी भी रिएक्शन का, क्योंकि याद आप कर लोगे भूल जाओगे। मैकेनिज्म याद रहेगा या मैकेनिज्म पता होगा तो दिमाग फिर भी चलता है, वो मैकेनिज्म वाला दिमाग चलने लगता है। फिर ये वाली बात है कि जैसे तुम्हें मैथ्स के तुम क्वेश्चन है, या तो वो याद कर लो तुम हर एक क्वेश्चन, तो भी तुम हो सकता है पेपर में पास हो जाओ, या तुम समझ लो कि भाई वो हो क्या रहा है वहाँ पर मैथ्स में। तो सिमिलरली एक तरीके से मैथ्स होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक। तो अगर आप मैकेनिज्म समझ लेते हो तो फिर आपको दिक्कत कम आती है। इसलिए मैं मैकेनिज्म समझने की कोशिश करता था, जिस वजह से मैं ये दोनों बुक्स, सोलोमन ये रही, ठीक है, काफ़ी सही सी बुक है, मोटी मोटी, देखी होगी वीडियो में आपने, ठीक है। तो ये सोलोमन्स है।
एंड ये हमारी है ओपी टंडन, ठीक है। तो ये खरीद सकते हो, नीचे लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से भी जा करके खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एंड या फिर आप सेकंड हैंड खरीद सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ऑफलाइन कैसे भी। बट तुम्हें अगर सर्फ वर्फ नहीं करना है तो मैंने अच्छे से सस्ती ढूंढ ढांड के रख दी है नीचे, तो मैं वहाँ पे बस क्लिक करना है, वहाँ से ले लेना है। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हें वो महंगी हो जाएगी, जैसे लोग सोचते हैं कि मतलब कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ तो आप लोगों को महंगी दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सेम रेट का पड़ेगा। अमेज़ोन पे अलग से जाके खरीदोगे। यही बोलना था। अब आते हैं MTG पर, तो ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। देखो, अब जैसे मान लो अपन ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, तो NCERT, सोलोमन और ओपी टंडन, इनसे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब तुम्हें क्वेश्चंस भी तो करना है, तो क्वेश्चंस तुम कहाँ से करोगे। MTG की किताब है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ी समरी दी रहती है और क्वेश्चन दिए हैं, और फिर प्रीवियस ईयर भी दिए हैं। बहुत ही सही चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रीवियस ईयर आपको करनी चाहिए हर एक चैप्टर के साथ साथ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, पता चल जाता है कि भाई हमने सही से तो पढ़ रखा ना कि नहीं। तो ये वाली बात है। तो ऑर्गेनिक का हो गया। अब जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें, तो इनऑर्गेनिक का तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें NCERT पढ़ना है केवल, और तुम्हें कोई एक्स्ट्रा किताब की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, NCERT पढ़ने के बाद MTG से तुमने क्वेश्चंस कर लिए, बस हो गया काम। क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करना है कि थ्योरी पढ़ ली बस गए, हो गया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ऐसा नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में भी मैं कहूँगा कि NCERT की थ्योरी पढ़ लो, अपने टीचर से उसको कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि समझना वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे कोई बुक कुछ नहीं कर सकती, तो हमें समझ में आना चाहिए। तो NCERT में काफ़ी दिया हुआ है फिजिकल के लिए। एंड उसके बाद बस तुम क्वेश्चन पे आ जाओगे, क्वेश्चन से भी तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन तुम कहाँ से करोगे, MTG से कर लेना। मतलब ये काफ़ी अच्छी किताब है। अगर क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, और ये कर ली फिर बस तुम्हारा खत्म हो, तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में तो देखो, ये देवता प्रभु सभी कुछ है NCERT। इसके तो तुम चरण स्पर्श किया करो, ठीक है, जब भी तुम इसको पढ़ते हो तो, क्योंकि इसी में से आना है 90% 95%। तो मैं मतलब मैं कहूँगा NCERT ही 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो आप सबसे पहले तो NCERT अच्छे से करो। क्या होता है कि लोग NCERT को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है ईजी सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक एक पॉइंट, एक एक लाइन अच्छे से याद होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक टेक्निक बता रखी, बायो हैक, उससे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया कि उसके 706 आ रहे हैं नीट 2020 में, और उसको बायो हैक की वजह से बहुत फ़ायदा मिला है। तो सोचो कितने बढ़िया काम है। तो ये है। एंड उसके बाद तुम अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ट्रूमैन से पढ़ सकते हो। अब ये किताब का हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट किताब है, ठीक है। एंड इसका मैंने कभी कभी 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे मुश्किल से, क्योंकि कभी कभी मन कर जाता था कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, ठीक है। तो ट्रूमैन से 1-2 चैप्टर मैंने पढ़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अब बात आती है कैम्पबेल। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने ओलंपियाड भी दिया था, जो NSCB होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें बायोलॉजी NCERT रट्टू तोते वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसमें दिमाग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ये कैम्पबेल होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया किताब है, मतलब मज़ेदार किताब है। मतलब प्यार है ना अगर तुम्हें बायोलॉजी से, तो इसको पढ़ लो। मतलब तुम्हें बताऊँ, देखो कितने बढ़िया इलस्ट्रेशन से हैं इसमें, देखो मतलब मज़ा आ जाता है। देखो भाई, मतलब कि ये वही लोग के लिए है जो थोड़ा ज़्यादा दिमाग रखने वाले लोग हैं, और जो ओलंपियाड वगैरह के बारे में सोचते हैं। अगर आपको केवल डॉक्टर ही बनना है और आपको कोई मतलब नहीं है नीट के अलावा और एग्ज़ाम से, तो मैं कहूँगा मत खरीदना। या रेफरेंस के लिए तुम खरीद सकते हो, हालांकि ये बहुत महंगी किताब है, तो उसकी PDF ही ले लेना कोई दोस्त वगैरह से जुगाड़ करके, या तुम्हें पता ही है जुगाड़ कहाँ पर होती है इंटरनेट पर, ठीक है। इसके बाद MTG, तो ये देखो ये वाली किताब की बात कर रहा हूँ मैं। एंड ये सही किताब है, इसमें फिंगर टिप्स है। तो इसमें मतलब क्या है कि जो मैंने बोला ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। आपने चैप्टर पढ़ लिया, सब हो गया, अब क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। तो क्वेश्चंस की एक कोई बुक ले लेना, उसमें से मेरे को बेस्ट ये लगती है, इसमें सारे क्वेश्चन दिए NCERT का राउंड अराउंड, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया है जो कि आपको जानना चाहिए, तो वो इसमें भी दिया हुआ है। तो उसमें सब चीज़ें अच्छे से कवर्ड है, एक मतलब बढ़िया सी किताब है। तो ये सब किताबें हैं, इन सब में से काफ़ियों की मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है।